रात का अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था जैसे पूरा आसमान भी सांस रोककर कुछ होने का इंतजार कर रहा हो। उसी खामोशी के बीच शिवनेरी किले के एक छोटे से कमरे में एक बच्चे की पहली रोने की आवाज गूंजी। साल 1630। चारों तरफ डर, अन्याय और बेबसी का माहौल था। लोग अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि सत्ता का मतलब उस समय सिर्फ ताकत थी। लेकिन उसी अंधेरे में एक नई रोशनी जन्म ले रही थी। एक बच्चा जिसका नाम था शिवाजी। उसके रोने के साथ ही मानो इतिहास ने करवट लेना शुरू कर दिया हो। उस समय उसके पिता शाहजी भोसले एक महान योद्धा थे, लेकिन हमेशा युद्धों में व्यस्त रहते थे। इसलिए शिवाजी की असली परवरिश उनकी मां जीजाबाई के हाथों हुई। जीजाबाई सिर्फ एक मां नहीं थी, वो एक सोच थी, एक ताकत थी, और सबसे बड़ी बात, वो अपने बेटे के लिए एक पूरा संसार थी। हर रात जब बाकी दुनिया सो जाती, तब जीजाबाई अपने बेटे को अपने पास बिठाकर उसे कहानियां सुनाती थी। राम की, कृष्ण की और उन महान योद्धाओं की जिन्होंने कभी अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया। छोटा शिवाजी इन कहानियों को ध्यान से सुनता और धीरे धीरे उसके मन में एक सवाल उठने लगा। अगर ये लोग अपने देश के लिए लड़ सकते थे, तो हम क्यों नहीं? एक दिन शिवाजी ने अपनी मां से मासूमियत से पूछा, मां, क्या हमारे देश में कभी ऐसा समय आएगा जब कोई डर न हो? जीजाबाई कुछ पल चुप रही। फिर उन्होंने अपने बेटे की आंखों में देखा और कहा, तुम वो समय लेकर आओगे। ये शब्द सिर्फ एक जवाब नहीं थे, ये एक बीज थे जो एक दिन एक विशाल पेड़ बनने वाला था। समय बीतता गया, शिवाजी बड़े होने लगे, लेकिन उनकी सोच बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थी। जहां बाकी बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते, वही शिवाजी किले की दीवारों को ध्यान से देखते, पहाड़ों को देखते, रास्तों को समझते। अगर दुश्मन आए तो कहां से आएगा? इस किले को कैसे बचाया जा सकता है? उनके दिमाग में हमेशा रणनीति चलती रहती थी। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। मिट्टी से एक किला बनाया गया और खेल शुरू हुआ। लेकिन अचानक शिवाजी ने खेल रोक दिया और गंभीर आवाज में बोले, ये खेल नहीं, ये तैयारी है। सभी दोस्त हंस पड़े, लेकिन शिवाजी के चेहरे पर कोई हंसी नहीं थी। एक दिन हम असली किले जीतेंगे, उनके शब्द उस समय भले ही मजाक लगे हों, लेकिन वही शब्द आगे चलकर इतिहास बन गए। जीजाबाई ने अपने बेटे को हमेशा सिखाया, सच्चाई के लिए हमेशा खड़े रहो, अन्याय को कभी स्वीकार मत करो, और सबसे जरूरी, डर को कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो। ये सीख धीरे धीरे शिवाजी के अंदर एक आग बन गई, एक ऐसी आग जो उन्हें भीड़ से अलग बना रही थी। अब शिवाजी सिर्फ एक बच्चा नहीं थे, वो एक सोच बन चुके थे। वो जंगलों में जाते, घुड़सवारी सीखते, तलवार चलाना सीखते और हर कदम पर खुद को मजबूत बनाते। लेकिन इस कहानी में एक मोड़ आने वाला था, एक ऐसा मोड़ जो उनकी जिंदगी बदल सकता था। एक दिन किले के आसपास कुछ अजीब हलचल होने लगी। अजनबी लोग चुपचाप किले की गतिविधियां देख रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये लोग दुश्मन के जासूस थे, और उनकी नजर शिवाजी पर थी, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था, ये बच्चा साधारण नहीं है। उधर शिवाजी को भी कुछ अजीब महसूस होने लगा था। कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन उन्होंने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि खुद को और तैयार करना शुरू कर दिया। वो अब पहले से ज्यादा सतर्क हो गए थे। हर रास्ता, हर मोड़, हर कोना वो ध्यान से समझने लगे थे, और धीरे धीरे उनके अंदर एक योद्धा जन्म ले रहा था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन
शिवाजी अकेले पहाड़ पर खड़े थे। चारों तरफ फैली हरियाली और सामने दूर तक फैला आसमान। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, एक दिन ये पूरा इलाका हमारे स्वराज्य का हिस्सा होगा। ये सिर्फ सपना नहीं था, ये एक संकल्प था। और उस संकल्प के पीछे उनकी मां का विश्वास था। लेकिन खतरा अब करीब आ चुका था। दुश्मन अब पूरी तरह सक्रिय हो चुके थे और उनका मकसद साफ था, शिवाजी को खत्म करना। एक रात जब सब सो रहे थे, तभी अचानक किले में हलचल मच गई। चीखें, भागदौड़ और डर का माहौल। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और उसी अंधेरे में शिवाजी ने पहली बार खुद को अकेला महसूस किया। लेकिन उसी पल उन्होंने डर के बजाय साहस को चुना। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अपने दोस्तों से कहा, डरना मत, यही वो पल है जिसकी हमें तैयारी थी। उस रात एक बच्चे ने पहली बार योद्धा की तरह सोचने और लड़ने की शुरुआत की। और वहीं से शिवाजी की असली यात्रा शुरू हुई। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ उनकी नहीं थी, बल्कि पूरे देश की थी। क्योंकि एक मां ने अपने बेटे के दिल में जो सपना बोया था, वो अब हकीकत बनने की राह पर था। और ये कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि अब असली इतिहास लिखना बाकी है।